नौ भवों के स्मरण से उत्पन्न वैराग्य रस को पुष्ट करने के लिए युवराज नेमि कुमार 12 भावनाओं का चिंतन कर रहे हैं। प्रस्तुत है कविवर दौलत राम जी द्वारा रचित 6 ढाला की 5वीं ढाल 12 भावना। मुनि सकल व्रती बड़ भागी, भव भोगन तैं वैरागी। वैराग्य पावन माई, चिंते अनुप्रेक्षा भाई। इन चिंतत सम सुख जागे, जिमि ज्वलन पवन के लागे। जब ही जिय आत्म जाने, तब ही जिय शिव सुख ठाने। चौगति दुख जीव भरे हैं, परिवर्तन पंच करे हैं। सब विध संसार असारा, या मैं सुख नाही लगारा। शुभ अशुभ कर्म फल दे, भोगे जिय एक ही दे। सुतदारा होय नसीरी, सब स्वार्थ के हैं भीरी। पल रुधिर राधमल थैली, की कस वसादिते मैली। नव द्वार बहे घिनकारी, अस देह करे किम यारी। जो योगन की चपलाई, काते हैं आश्रव भाई। आश्रव दुख कार घनेरे, बुद्धिवंत तिन्हे निर्वेरे। जिन पुण्य पाप नहीं कीना, आत्म अनुभव चित दीना। तिन्ही विधि आवत रोके, संवर लहि सुख अवलोके। निज काल पाय विधि झ
जट द्रव्यमयी न हरे को, सो लोक माहि बिन समता, दुख सहे जीवनित भ्रमता। अंतिम ग्रीवक लौकी हद, पायो अनंत वीर्यापद। पर सम्यक ज्ञान न लाधो, दुर्लभ निज में मुनि साधो। जो भाव मोह ते न्यारे, दृग ज्ञान व्रतादिक सारे। सो धर्म जबे जिय धारे, तब ही सुख अचल निहारे। सो धर्म मुनि न करि धरिए, तिनकी करतूति उचरिए। ताको सुनिए भवि प्राणी, अपनी अनुभूति पिछानी। मुनि सकल व्रति बड़ भागी, भव भोगन ते बैरागी। वैराग्य उपावन माई, चिंते अनुप्रेक्षा भाई। चिंते अनुप्रेक्षा भाई, चिंते अनुप्रेक्षा भाई। शब्दवाद नय षट द्रव्य गुण पर्याय और प्रमाण का। जड़ कर्म चेतन बंध का, अरु कर्म के अवसान का। कह कर स्वरूप यथार्थ जग का, जो किया उपकार है उसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना शत बार है। उसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना शत बार है। वंदना शत बार है। वंदना शत बार है। सभी साधर्मियों को जय जिनेन्द्र। आइए मंगलाचरण पूर्वक स्वाध्याय प्रारंभ करते हैं। नमो अरिहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयरियाणम, नमो उवच्छायाणम, नमो लोय सब साहूणम। अरिहंत सिद्ध सूरि उपाध्याय साधु सर्व, अर्थ के प्रकाशी मांगलिक उपकारी हैं। तिनको स्वरूप जान रागते भई जो भक्ति, काय को नमाए स्तुति को उचारी हैं। धन्य धन्य तुम ही से काज सब आज भय,
कर जोरी बार बार वंदना हमारी है। मंगल कल्याण सुख ऐसो हम चाहत हैं, हो मेरी ऐसी दशा जैसी तुम धारी है। मंगल कल्याण सुख ऐसो हम चाहत हैं, हो मेरी ऐसी दशा जैसी तुम धारी है। रत्नाकर 25 अपराध क्षमा स्तोत्र अपर नाम से इस कृति का है। कवि रत्नाकर विरचित इस कृति में हम सभी वीतरागी भगवंतों का गुणानुवाद करते हुए अपने जीवन में जो कमी है उसकी आलोचना भगवंत के समक्ष करते हैं। वास्तव में अपनी बात उन्हीं से कही जा सकती है जिनके पास मार्ग हो और जो निरपेक्ष हो, क्योंकि जो स्वार्थ वृत्ति से चलने वाले जीव हैं उनके सामने हृदय की बात कहने पर भी वह वही सलाह देंगे, परामर्श देंगे जिसमें उनका स्वार्थ पोषण होता है। लेकिन वीतरागी भगवंत के समक्ष अपनी बात कहने से, चूंकि वह वीतरागी हैं, निरपेक्ष हैं, और देखा जाए तो ये तो एक ऐसी बात समझना चाहिए, बात कह देने से मन हल्का हो जाता है। देखा जाए तो भगवान तो सब जानते ही, वीतरागी तो सब जानते ही। लोग ऐसा कहते हैं ना, अपनी बात किसी से कह दो तो थोड़ा मन में हल्का लगने लगता है, क्योंकि वो विकल्प था और उस विकल्प का कोई समाधान अपने ज्ञान में नहीं आ रहा था, किसी समझदार से कह दिया तो ऐसा लगा कि चलो अब इनसे कोई परामर्श मिलेगा तो हमें जो समस्या है उसका समाधान तय करने में आसानी होगी। ऐसी चर्चा करते हुए रत्नाकर कवि ने 6 पद्यों तक तो अपनी भूल का अन्वेषण किया, चिंतन किया कि मेरे जीवन में क्या कमी है। और कल जो 6वां पद हमने पढ़ा था, मैंने ये भाव और परभाव व्यर्थ ही गंवाए और संसार को ही बढ़ाया। वास्तव में देखा जाए तो जैसे भाव की पूर्ति करने के लिए कोई जीव संसार में रहता हो, यानी ये बात है कि संसार परिभ्रमण जब तक जीव का होगा उसे किसी न किसी देह संयोग में तो रहना ही होगा, ये तो निश्चित ही। चाहे वे निगोदिया की पर्याय से एक इंद्रिय, दो इंद्रिय, पंचेंद्रिय, मनुष्य, तिर्यंच, देव, कोई भी पर्याय हो, उसे किसी न किसी पर्याय में तो रहना है, ये पक्की बात। तो ऐसा विचार करते हैं कवि रत्नाकर, ये जब तक मुझे मुक्ति की प्राप्ति नहीं हुई और मैंने ये वर्तमान पर्याय को भी विषय भोगों में ही गंवा दिया, मैंने ये वर्तमान जो पर्याय थी, इस पर्याय में कोई परोपकार का कार्य नहीं किया, साथ ही साथ इंद्रिय सुखों की प्राप्ति, इंद्रिय सुख के संचय के लिए ही जीवन को खोया, तो वर्तमान भाव तो हाथ से गए ही, लेकिन इन भावों के फल में भविष्य भी खतरे में चला गया। साथ ही साथ ये विचार कर रहे हैं, क्या ये मेरा जन्म जो मैंने विषयों में लगा दिया और आत्म कल्याण की भावना पे प्रमाद के कारण ध्यान नहीं दिया, तो ये जो भाव था ये कहीं वास्तव में से भाव पूर्ति के लिए तो नहीं था कि संसार में रहना है तो एक ना एक भाव में जीव को जाना पड़ेगा, तो उस परिणाम के फल से भाव मिला, इस भाव को सिर्फ टाइम काटने में तो नहीं बिता दिया। सरल भाषा में ये बात कहें तो जैसे हम कहें कि कहीं ऐसी जगह भी होती है जिस जगह पे हमारा समय नहीं कटता लेकिन हमें मजबूरी में रहना पड़ता है। जैसे मैं कहूँ अस्पताल, अस्पताल में कोई रहना नहीं चाहता है, बंधन में कोई रहना नहीं चाहता, पर रहना पड़ता है, तो हम चाहते हैं कि समय कट जाए, किसी भी तरह से समय व्यतीत हो जाए। ये तो निर्दोष वीतरागी जैन धर्म में मिला है, तो इतनी बात सोचने समझने का अवसर है, नहीं तो लोग धर्म के नाम पर भी समय काटने की कोशिश करते हैं। मालूम है, आजकल का तो मुझे नहीं मालूम, पहले के समय में जब मैं पढ़ाई करता था उस समय मेरे जो अन्य मत के मित्र आदि थे कुछ जो क्लास में पढ़ते थे, वो जब उनके व्रत उपवास आते थे 8-8 9-9 दिनों के, तो वो कहते थे कि हमको रात्रि जागरण करना पड़ता है, रात्रि में जगते हैं, जागरण होते हैं ना उनके, जगराता वगैरह, रात्रि में जगना उनके उपवास नियम के अनुसार। तो समय कैसे काटें, तो वीसीआर लेकर के जाते थे, सीडी प्लेयर लेके आते थे, और 10-10 15-15 पिक्चरों की सीडियां, हाँ, और वो रात भर पिक्चर देख के टाइम काटे, क्योंकि उपवास की करते थे। अब समय कैसे कटे, नींद ना आए, तो उसके लिए इस ढंग से काल व्यतीत करते थे। विचार करके देखो ये धर्म का कैसा स्वरूप हो सकता है, जहां पर धर्म आराधना तो दूर, विषय कषाय और विकल्पों में ही जीवन को व्यतीत करने की बात की गई। यहाँ तो मार्ग कैसा है, वीतरागियों का मार्ग कैसा है, एक समय भी खोने जैसा नहीं।
खोवत करोरन की एक एक घड़ी है। क्या कहा शब्द है? भूधरदास जी कहते हैं खोवत करोरन की एक एक घड़ी है। अगर वर्तमान समय का एक समय भी अपने स्वरूप के उन्मुखता में चला जाता है, स्वरूप के प्रति प्रमाद में जाता है, देवशास्त्र गुरु के श्रद्धांत से विपरीत जाता है, तो करोड़ों की एक एक घड़ी थी जो हमारी चली गई। ऐसा विचार रत्नाकर कवि करते हुए ये 6वें पद में उन्होंने ये कहा, मानो मुझे ऐसा लगता है कि यदि मैं आत्मकल्याण की भावना से जागृत नहीं हुआ तो मेरा ये जो वह भाव है, ये भाव की पूर्ति के लिए था और भाव बढ़ाने के लिए था। दो काम उन्होंने विचार किए। तो निश्चित ही ये जब कोई ऐसा विचार चिंतन करता है ना, तो उसकी कषाय मंद होती, तभी ऐसा विचार आता है। आत्महित की भावना स्वाध्याय करने का परिणाम उन्हीं को आएगा जिनकी कषाय मंद होगी। क्या आप देखना, आपको कषाय मंद होगी तो जिनवाणी उठाने का भाव आएगा, नहीं तो रखी रहेगी घर में। आपका मन में परिणाम आया कि चलो आज थोड़ा बैठ करके स्वाध्याय करते हैं, कषाय मंद हुई थी, अंदर में कुछ परिणामों में भीगापन आया था, नरमाई आई थी, तो विचार आया कि जिनवाणी उठा लें। और नहीं तो कषाय तीव्र होगी तो बाजू में जिनवाणी रखी होगी तो रिमोट उठाएगा और टीवी चालू कर लेगा। अपने परिणाम की बात है, दूसरे की नहीं कह रहे। हाँ, ये बोले स्वाध्याय करने में बहुत टाइम नहीं लगता, मन नहीं लगता, और किसी के साथ विकताओं में बैठ जाए तो समय पता ना चले। ये बोले साहब आज सर दर्द हो रहा है, तो पढ़ने की इच्छा नहीं थी, तो आज हमने स्वाध्याय गैप कर दिए। मित्र परिवार के लोग आके बैठ गए थे तो उनके साथ चर्चा में लग गए। अब मैं कहता हूं आपने सिर्फ उपयोग को उस जगह से हटाया और विषय कषाय में विकताओं में लगाया, समय का पता नहीं चला। क्या? और जैसे ही वो उठ के गए तो फिर शरीर के ऊपर उपयोग आ गया, अरे तकलीफ है। परंतु इस उपयोग को यदि आत्मार्थ की भावना से जिनवाणी के अभ्यास में लगाता तो उपयोग का सदुपयोग कहलाता, दुरुपयोग नहीं कहलाता। तो बहुतायत अज्ञानी जनों का जो जीवन है वह विषय भोगों की पूर्ति में, भाव की पूर्ति में और भाव की वृद्धि में ही जाता है। विरल ज्ञानी जनों का जो कहना चाहिए पुरुषार्थ है वो भाव के अभाव में जाता है। क्या? अभी जन्म दिवस आ जाए किसी का तो जन्म दिवस की बधाइयों का तांता चालू हो जाए, शुभकामनाएं आने लगे, एक दिन तो शुभकामनाएं लेने और शुभकामनाओं देने में भी चला जाए। क्या कह रहे हैं? और कदाचित ज्यादा उत्साह हो तो और परिवार परिजनों को, रिश्तेदारों को इकट्ठी कर ले, पार्टी कर ले, घूम ले, फिर ले। यानी कुल मिला करके ये जो जन्म था इस किस कारण से मिला था और इस जन्म में सार्थकता क्या करनी थी, वो विचार ना करके भाव को बढ़ाने का ही प्रयोग किया। ये तो बहुत महाभाग्य समझना कि हमें देवशास्त्र गुरु का सच्चा मार्ग मिला है, नहीं तो ऐसी ही बुद्धि दृष्टि अपनी भी है, अपनी भी पड़ी थी। ये तो तत्व विचार करने से समझ में आता है, कहाँ रचो पर पद में न तेरो, पद यह क्यों दुख सहे। कहाँ रचे हैं, कहाँ फंसे हैं, कहाँ पड़े हैं, ये तो देवशास्त्र गुरु की कृपा से समझ में आ रहा है। क्या कह रहे हैं? देखिए आगे का जो 7वां पद्य जो आज अपन पढ़ेंगे, इस 7वें नंबर का पद्य पाठ करेंगे। मेरे दुख दूर करने में आप ही एकमात्र निमित्त कारण है। क्या कह रहे हैं? हे भगवान, इस जगत में हैं 3 लोक में आपके अलावा ऐसा कोई नहीं है जो मेरे दुख का निवारण कर सके। यद्यपि जगत के देव सब देखे बहुत हैं, लेकिन तुम जैसी शांत मुद्रा, तुम जैसा सुख कहीं देखने को मिलता नहीं। और मैं सुख का वांछक हूं, तो मैं सुख का वांछक हूं तो मैं किसके पास आऊंगा? जो परम सुखी दिखेंगे उन्हीं के पास तो आऊंगा। जो स्वयं दुखी हैं, जो विषय कषाय में रचे पचे हुए हैं, उनके पास जाकर के तो दुख ही बढ़ने वाला है। क्यों साहब? जो स्वयं कमजोर प्रकृति का जीव है, परिणाम जिसके कमजोर हैं, छोटी छोटी बातों में कषाय युक्त परिणाम हो जाते हैं, उससे हम परामर्श लेने पहुंच जाए। जैसे मैं एक इस दृष्टांत को थोड़ा और अलग ढंग से कहूं, ऐसे वकील के पास हम पहुंच जाएं जिसकी मनोवृत्ति है हो मुझे तो आपके माध्यम से फीस मिलनी चाहिए, आपका भला बुरा हो मुझे उससे कोई लेना देना नहीं, मुझे तो मेरे पैसे से मतलब। ऐसे सोच वाले वकील के पास जाओ और अपनी समस्या लेके जाओगे, समाधान क्या देगा? तुम चिंता नहीं करो, मैं हूं ना, तुम तो जम के केस करो। ऐसा केस बनाएंगे सामने वाले पर कि हालत खराब हो जाएगी उसकी।
पता लगा उसकी तो हुई कि नहीं हुई, पर इनने अपनी हालत जरूर पतली कर दी। बिल्कुल अन्यथा नहीं लेना, उदाहरण को उदाहरण ही लेना, वो उदाहरण एक देश होते हैं। क्या कोई हो सकता है प्रोफेशन से वकील भी हो, लेकिन हो सकता है कि नैतिकता वाला जीवन हो तो अच्छी बात है। पर मैं एक लंबे पड़ाव में अपने जो हमारे सिवनी के मकान के केस थे, उसमें 53 वकील हमारे चेंज हुए थे। तो मैं एक अच्छे खासे अनुभव के दौर से उनके साथ में गुजरा था। एक हमारे परिचित में अंकल जी थे, मैं नाम तो नहीं लूंगा उनका, लेकिन वो एक बात कहते थे, वकील मतलब कौन? वकील मतलब वो कील जो खुदाई को चुभे। क्या कह रहे हैं? वकील मतलब कौन? कि वो कील जो खुद को चुभे, मतलब हम ही ने लिया और हम ही कष्ट का कारण हो गए। आप ये समझ लो ना, जिसका स्वार्थ वृत्ति होगी वो आपको योग्य परामर्श देने नहीं वाला, और जिसका संतोष होगा वो आपको ये परामर्श देगा, देखो तुम कहते हो तो भले हम केस लड़ देंगे तुम्हारे लिए, लेकिन मैं तुमको एक अच्छी सलाह दूं, यदि बैठ करके राजीनामा हो जाए और शांति से बैठ के बातचीत हो जाती तो इससे अच्छा कोई दूसरा तरीका नहीं। ऐसा वो सलाह देने वाला कहना चाहिए योग्य है, हितकारी है। अरे उसको इतनी सलाह के लिए फीस देना पड़े तो बहुत अच्छा काम है। क्या कह रहे हैं? इस सलाह के लिए फीस देना महंगा सौदा नहीं है कि उसने कह दिया मैं नहीं लड़ूंगा, आप तो एक काम करो समझौता कर लो आपस में, और जिसने कह दिया तुम चिंता नहीं करो हम तो तुमको दिला देंगे, निश्चित ही तुम्हें भटकाने वाला है, फंसाने वाला है, उलझाने वाला है। देखिए यहाँ कह रहे हैं, हे प्रभु मेरे दुख को दूर करने में आप ही एकमात्र निमित्त कारण है, जगत में मुझे कोई दिखता नहीं है। जब कोई नहीं दिखता है तो मैं कहाँ आऊंगा? हाँ, कि आपकी शरण में आऊंगा। हाँ, ये तीन लोक में एक आप ही शरणभूत हो, अन्य कोई शरण नहीं है। शरण कहते भी किसको हैं? शरण सहारे को कहते हैं। जो स्वयं कमजोर हो, जो राग देश संयुक्त हो, वो हमें सहारा कैसे बन सकता है? हाँ, जो अपनी रक्षा के लिए दूसरे पे डिपेंड है वो हमारा भगवान कैसे हो सकता है? शरण जो अपराधी को दे, अरे अपराधी वह भगवान। क्या कह रहे हैं? शरण जो अपराधी को दे, अरे अपराधी वह भगवान। यहाँ पे कोई शरण देने वाला नहीं है, फिर भी हम क्या कहते हैं? हे वीतरागी परमात्मा आप ही शरण। भगवान शरण नहीं देंगे, भगवान आत्म ही शरण है ऐसा परिचय करा देंगे। आत्मा ही शरण है ये मार्ग बता देंगे, इसलिए हम इनके पास में जाते हैं। देखिए आइए पढ़ेंगे, ये श्लोक नंबर 7 पढ़ते हैं। त्वत् सुदुप्राप्यमिदं मया त्रतं रत्नात्रयं भूरि भ्रमेण प्रमाद निद्रावशतो गतं तत् कस्याग्रतो नायक पूत करोमि। देखिए लिखते हैं, भूरी भव भ्रमेण, सुदीर्घ संसार परिभ्रमण के पश्चात, माया यानी मेरे द्वारा, त्वतः आपके निमित्त से, सुदुष्प्राप्य इदम रत्नत्रयम, अत्यंत दुर्लभ ये रत्नत्रय धर्म प्राप्त किया गया है। किसकी कृपा से? किसकी कृपा से? कि पंच परमेष्टि भगवंतों की कृपा से, अरिहंत की कृपा से, तीर्थंकर भगवंतों के मार्ग की कृपा से मुझे ये मनुष्य पर्याय मिली है। आप विचार करना, ऐसी मंद कषाय और कहीं नहीं हो सकती थी जैसे कि वस्तु तत्व को समझने से होती है, और वस्तु तत्व के उद्घाटक तीर्थंकर परमात्मा है, जिनकी दिव्य धनी में 6 द्रव्यों की स्वतंत्रता का वर्णन आया, जिनकी दिव्य धनी में प्रत्येक जीव के परिणाम के अनुसार कर्मबंध और उसके उदय की संबंध व्यवस्था का ज्ञान कराया, ऐसा मार्ग कहीं पर भी नहीं। हाँ, ऐसी तो आपने सुना होगा। क्या कह रहे हैं? ऐसा तो सुना होगा, हाँ, कि कर्म करते जाओ फल की चिंता ना करो, ये तो सुना होगा। लेकिन यहाँ कह रहे हैं कि परिणाम जो भी होगा उसका फल जीव को भोगना है, इसलिए परिणामों की संभाल में गाफिल मत होना, ऐसा मार्ग तो बताएंगे। हाँ, कर्मण्यवादि वारस्ते माँ कलेसु कदाचना, सुना होगा, सुना था। हाँ, रामायण जब चलती होगी तब आपने सुना होगा, गीता के ज्ञान के अंतर्गत ये बात आती है, कर्म करो। महाभारत में आई थी,
महाभारत। हाँ, लेकिन वो है गीता का ज्ञान। वो महाभारत में आया जरूर है, पर वो है गीता का ज्ञान। क्यों गीता का ज्ञान है? क्योंकि कृष्ण अर्जुन को संबोध रहे हैं। क्या संबोध रहे हैं? कि सिद्धांत ये कहता है तुम कर्म करो, फल की चिंता नहीं करो, लेकिन विचार तो करो, कर्म करने का ही जो परिणाम उपदेश दिया गया और फल के लिए निश्चिंता बताई गई, तो यदि कर्म तू करेगा और फल कोई दूसरा देगा, तो फिर तो ये बात समझ में आती है कि कर्म करने वाला मैं हूं, फल देने वाला कोई और है, तो हम निश्चिंत हो जाए। लेकिन यदि कर्म मैंने कर रहा हूं और उस अनुसार ही मुझे स्वयं परिणामों का बंध होने वाला है, तो एक कर्म कैसे होंगे, कर्म कौन से करना है, परिणाम कैसे होना चाहिए, इसका विचार भी तो मुझे ही करना पड़ेगा ना। हाँ, मुझे ही करना पड़ेगा। जब भगवान करता धरता नहीं है तो कौन विचार करे? कि मुझे ही विचार करना पड़ेगा कि जो कर्म, जैसे कर्म जो होते हैं उसका फल जीव को निश्चित प्राप्त होता है। ऐसा सुगम और निर्दोष मार्ग आपके अलावा कोई नहीं बता सकता था। आज हम ये मनुष्य पर्याय में हैं तो सच्चे देवशास्त्र गुरु की कृपा से हैं। क्योंकि नरकादि के पर्यायों में या पूर्व भवों में जब भी कषाय मंद हुई और मनुष्य गति संबंधी परिणामों का बंद हुआ, वह वीतरागी धर्म के मार्ग के अलावा संभव ही नहीं था। आप ये समझ लेना, जितने भी जीव मनुष्यादि गति में हैं, उन्हें कभी ना कभी देवादि का, सच्चे देवादि का कहना चाहिए, संपर्क हुआ था। कषाय मंदता के योग्य परिणाम हुए थे, तब तो कभी सुना होगा। गलती बस इतनी हो गई, गलती क्या कहें, होने ही वाली थी। जब उनके आयु बंध का काल था तब परिणाम सही नहीं रहे, तो मनुष्य पर्याय मिलने पर भी जैन कुल नहीं मिल पाए। जयंती लाल जी, और हमारे साथ क्या घटना हुई है कि हमारे परिणाम जो मनुष्य गति संबंधी थे, आयु कर्म के बंद काल में भी वह परिणाम का साथ रहा। तो उस समय ऐसा हो गया कि जैन कुल भी मिल गया, जैन धर्म भी मिल गया, मनुष्य पर्याय भी मिल गई और देवशास्त्र गुरु भी मिल गए। तो निमित्त को खोजने जाएंगे कि किन परिणामों के कारण हुआ कि देवशास्त्र गुरु के द्वारा प्रशस्त मार्ग की श्रद्धा से, आगे बढ़ने की भावना से, इस मार्ग से आत्म कल्याण करने के परिणाम से ही मुझे पर्याय प्राप्त, किसी की कृपा से नहीं। गजब की बात है, महावीर भगवान के आशीर्वाद से जैन कुल नहीं मिला, महावीर भगवान के द्वारा बताए गए मार्ग की श्रद्धा से प्राप्त हुआ। क्यों? यदि किसी तीर्थंकर आदि की कृपा से कार्य होता तो फिर एक बात आने वाली थी कि आदिनाथ भगवान ने अपने ही पुत्र यानी अपने प्रपोत्र के ऊपर कृपा क्यों नहीं की, जबकि वो तो जैन कुल में ही था। अरे तीर्थंकर के ही कुल में था ना, आदिनाथ के कुल में ही तो मारीची का जीव था। तो इतनी कृपा तो कर देना था कि जब ये पक्का है कि ये जीव आगे चल के तीर्थंकर बनेगा, तो बीच के सारे भाव उसको जैन पर्याय के ही मिल जाते। गजब की बात है, जैन कुल मिलता तो इतने भाव होते ही नहीं। क्या कह रहे हैं, समझना ध्यान से, जैन कुल मिलता तो इतने भाव होते ही नहीं। हम अनंत काल से परिभ्रमण कर रहे हैं ना, उसका कारण यह है कि जैन कुल तो कदाचित मिल गया पर जैनत्व नहीं प्रकट कर पाए, और वो प्रकट नहीं कर पाए तो ये भाव चला गया और नए नए भावों में अनंत काल से परिभ्रमण कर रहे हैं। तो यहाँ रत्नाकर कवि विचार करते हैं कि मेरे अनंत काल के बाद में ही जो जैन कुल मिला, दुर्लभ रत्नत्रय धर्म की आराधना का अवसर मिला, तो ये किसकी कृपा से मिला? कि हे प्रभु, ये आपके चरणों की भक्ति के प्रसाद से मिला। अब कोई ऐसा कैसे कह सकता है कि आत्मा की चर्चा करने वालों को भगवंतों की भक्ति नहीं है? क्या भक्ति का रूपक क्रियाओं से ही मात्र होता है? कि आरती कर ली, कि अभिषेक कर लिया, कि चमर लेके नृत्य कर लिया, कि दान कर दिया, क्या यही बस भक्ति का रूपक है? क्या उनके प्रति बहुमान धारण करके उनको सर्वोपरि मानना कि आप ही संसार समुद्र से पार उतारने के हेतु हैं? पुरुषार्थ तो जीव स्वयं करेगा, लेकिन उत्कृष्ट निमित्त किसको देखेगा? वीतरागी भगवंतों को। तो ये क्या उपकार नहीं है, बहुमान नहीं है? हाँ, मैं आपसे पूछता हूं, एक लड़का तो अमेरिका रहता है और पिताजी भारत में रहते हैं, माता पिता भारत में रहते हैं, वहां अच्छा कमाता है और
लाख 2 लाख रुपए महीना हर हर बार उनके बैंक खाते में पहुंचाता है कि आप भी आनंद की जिंदगी जियो। एक तो ये हो गया। और एक लड़का ऐसा है जो उनके गांव उसी जगह रहता है जहां माता पिता रहते हैं, उसी घर में रहता है, पर एक बहुत सामान्य सी नौकरी करके सिर्फ दाल रोटी का इंतजाम कर पाता है। कौन सा लड़का ज्यादा अच्छा है? हम्म। अरे उसने तो सारी व्यवस्था कर दिया, आप तो बिल्कुल कोई काम मत करो, नौकर रख लो, सब चीजें कर लो, आप तो बढ़िया नर्स रख लो, व्यवस्था के लिए भोजन बनाने वाली रख लो, सब व्यवस्था है ना, आपको क्या काम करना है, आप चिंता नहीं करो, पैसा तो हम बहुत भेजेंगे आपको। हाँ, मैं आपसे पूछता हूँ उस समय ये जो धन भी आपको आ रहा है, वह धन सुख का कारण लगता है या ऐसा लगता है कि काश ये बच्चा हमारे साथ रहता, हम अभाव में भी जी लेते। एक कवि है, हिंदी साहित्य के हैं, मैं नाम भूल रहा हूँ, शायद उनका सरनेम तो लोहड़ा ऐसा कोई सरनेम है। उसकी एक कविता मैंने सुनी थी, वो कोई एक कलाकार भी है मंच का, ये अपने टीवी चैनलों का कलाकार भी है, उसकी एक एक आई थी, उसने एक कविता बोली थी, वो मैंने सुनी थी। 21वीं सदी का बस इतना ही प्रभाव है, पहले अभावों में भी खुशियां थी, अब खुशियों का ही अभाव है। क्या कह रहा है? 21वीं सदी का बस इतना ही प्रभाव है, इतना ही, ज्यादा नहीं, इतना ही प्रभाव है, पहले अभाव में भी खुशियां थी, अब खुशियों का ही अभाव है। पहले अभाव में खुशियां थी और अब खुशियों का अभाव। हाँ जी, बहुत सारे लोग परिचित हैं इनसे, निकट के परिचित लगते हैं। शैलेश लोढ़ा ऐसा उनका नाम है, शायद श्वेतांबर जैन आदि भी होगा, ऐसा मैंने सुना है। कोई बात नहीं, वो जो भी हो अच्छी चीज है। और वो जो चीज मेरे काम की मैंने उतनी देखी, वो कहाँ काम करता है क्या करता है वो मेरा विषय नहीं है। हैं? क्या कह रहे हैं? अब लोग कह देते हैं तो शल्य आई जाती है, वो सब उल्टा चश्मा में आता है। बोले उल्टा चश्मा, चश्मा कैसा लगाना चाहिए सर, उल्टा कि सीधा? हाँ, और ज्ञान, जिनके ज्ञान नेत्र खुले उन्हें चश्मे की जरूरत है कि नहीं? हम्म। आप विचार करके देखना, हमारा तो जो विषय चल रहा है, प्रसंग चल रहा है, वो चर्चा ये चल रही है कि हे प्रभु, जो हमको ये मार्ग मिला है ये आपकी कृपा से मिला, जबकि आप वीतरागी हो, लेकिन फिर भी आज यदि मैं जैन कुल को प्राप्त करके और अपना भव के अभाव का पुरुषार्थ यदि कर पाऊंगा, तो इसमें एकमात्र कारण यदि कोई होगा तो आप होगे, इसके अलावा और कोई नहीं हो सकता। इसको कहते हैं देवशास्त्र गुरु का श्रद्धान। क्या कह रहे हैं? देवशास्त्र गुरु का श्रद्धान। श्रद्धा भ्रष्ट नहीं होती, चलायमान नहीं होती, भ्रष्ट हो जाए तो वह श्रद्धा नहीं। क्या कह रहे हैं? कुगुरु कुदेव के प्रति रंच मात्र भी आस्था का परिणाम चल रहा है, मतलब अभी हम सच्चे देव के स्वरूप को जानते ही नहीं। हमें उनके जीवन में, हमें उनके कहना चाहिए प्रताप में कमी महसूस होती है, उनकी प्रभुता में कमी महसूस होती है, तब कहीं जाके कुगुरु कुदेव के पास जाने का भाव आता है। देखो क्या कह रहे हैं, सुदीर्घ संसार परिभ्रमण के पश्चात एक मनुष्य पर्याय कब प्राप्त होती है इस जीव को? कि जब अनंत भव अन्य पर्यायों के प्राप्त कर लेता है, नरक निगोद आदि में। आप विचार तो करो, निगोद का काल कितना था? हाँ, अनंत काल जैसा है निगोद का काल। नित्य निगोद से निकलना ही आसान नहीं था, लेकिन यह जीव निकला। यह जीव मतलब कौन सा जीव? यह जीव मतलब मैं जीव। यह जीव मतलब मैं जीव, कोई और की चर्चा नहीं कर रहा। यह जीव मतलब मैं जीव। यह जीव निकला, यानी मैं निकला। कहां से निकला? निगोद आदि से। कभी विचार किया? जहां की हम कल्पना करना नहीं चाहते उस स्थान में रह के आए अनंत काल। नर्क कोई जाना नहीं चाहता, लेकिन नर्क जाने के परिणामों से बचते भी नहीं है। क्या कह रहे हैं? पंचम काल में हैं, छठे काल के परिणाम रखते हैं, और अनुकूलता चौथे काल जैसी चाहते हैं। नहीं है? अपन है कौन से काल में? पंचम काल में। और परिणामों का पतन यदि देखा जाए, विषय भोग की तरफ से देखा जाए, तो छठे जैसी स्थिति चल रही। और चाहते क्या है?
चौथे काल जैसी अनुकूलता मिल जाए, संभव ही नहीं है, क्योंकि फल तो परिणामों का मिलने वाला है। हाँ? बोले मैं आपसे ईमानदारी से पूछूं, एक सोच को तय करना है हमको। मैं तो आप ये समझ रहे हैं ना, ये हम सिर्फ इसको कोई परंपरागत स्वाध्याय पद्धति से बैठ करके नहीं पढ़ रहे हैं, हम चिंतन कर रहे हैं, बैठ करके विचार कर रहे हैं, अपना लक्ष्य तय कर रहे हैं, अपने जीवन का अन्वेषण कर रहे हैं, और देवशास्त्र गुरु की साक्षी में उसमें सुधार करना चाहते हैं। ये कोई क्षयोपशम का, ये ज्ञान का कहना चाहिए कोई आयोजन नहीं चल रहा है कि इस आयोजन में हमको बैठ करके अपने समय को लगाना है, कदाचित मंद कषाय हो गई तो पुण्य बंद हो गया, ये ऐसा वाला मार्ग नहीं। मालूम है, किसी ने पूछा आपको धर्म करके क्या चाहिए? हाँ, मैंने कहा कुछ नहीं। अरे कुछ तो चाहिए होगा, कि मैंने कहा जो कुछ की चाह है यही धर्म से दूर ले जाती है। कुछ की चाह, कुछ 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 कि समय पे दुकान बंद क्यों नहीं हो पाई, कि स्वाध्याय का टाइम हो गया था पर हम समय पे क्यों नहीं आ पाए, क्योंकि कुछ की चाह अंदर पड़ी हुई थी। अब कोई आ ही गया था तो क्या करें, चलो 5 मिनट में उसको फ्री कर देते हैं, उसके बाद कर लेंगे। प्रमोद जी, है, किसी की बात नहीं करना, अपना अन्वेषण करके देखो। जब से स्वाध्याय में करते हैं, पढ़ते हैं, चिंतन करते हैं, जिनवाणी पढ़ते हैं, देवशास्त्र गुरु की भक्ति करते हैं, अपनी परिणति में अंतर दिखता है कि नहीं? अगर दिखता है तो धर्म काम कर रहा है, धर्म की औषधि काम कर रही है। वचनामृत वीतराग के परम शांति को मूल, औषधि है भवरोग की कायर को प्रतिकूल। हमें अब भव के अभाव का परिणाम बनता है कि आत्मकल्याण की भावना बनती है, तो निश्चित समझ लेना ये दवाई काम कर रही है। लेकिन घबराना नहीं, औषधि जो होती है, आयुर्वेद औषधि समय थोड़ा लंबा लेती है। हाँ? एलोपैथिक की जो होती है ना, उसको कहते हैं दवाई। दवाई जो होती है ना, वो दबाती है, मिटाती नहीं है। उसका नाम है ये दवाई। दवाई मतलब जो दबा दे, मिटाए नहीं। रोग को मिटाती नहीं, दबा देती है। बोलो क्या करना है, रोग को मिटाना है कि दबाना है? हाँ? अब दवाई मतलब कैसी? एक काम करो, तुम इतना दान कर दो, एक ये पूजा कर लो, ये विधान कर लो, इससे क्या होगा, जो तुम्हारा पाप का उदय चल रहा है वो तुरंत ठीक हो जाएगा। मतलब ये दवाई दे दी गई आपको। क्या कह रहे हैं? आपका दवाई क्या दे दी कि उपयोग को वहां से हटा करके इधर लाया, अभी आपको लगा हाँ साहब अच्छा हो रहा, और कदाचित उदय परिवर्तित होना था, तो हमको लगा देखो काम तो कर गई दवाई। लेकिन जो स्वाध्याय है, चिंतन है, मनन है, ये आयुर्वेदिक औषधि है। आयुर्वेदिक औषधि की तरह है। ये समय तो लंबा लेगी, लेकिन रोग को जड़ से निपटा देगी। क्या कह रहे हैं? तो बोलो क्या करना है, दवाई खाना है कि औषधि सेवन करना है? वचनामृत वीतराग के परम शांति को मूल। यहाँ कह रहे हैं कि ये संसार परिभ्रमण के पश्चात मेरे द्वारा आपके निमित्त से, किसके द्वारा? मेरे द्वारा आपके निमित्त से अत्यंत दुर्लभ ये रत्नत्रय धर्म प्राप्त किया गया। मेरे द्वारा निमित्त आप। मैं यदि मनुष्य पर्याय आया हूं तो अपने परिणामों से आया हूं, पर निमित्त कौन बना? कार्य जब भी होगा तो कोई ना कोई निमित्त होगा ही होगा। तो मालूम है आचार्य देव ऐसा कहते हैं, कमजोरी की भूमिका में हो तो निमित्तों के प्रति सावधान रहो, क्योंकि जैसे निमित्त होंगे वैसे परिणाम होंगे। क्या कह रहे हैं? विषय भोग के साधनों के बीच में रहोगे तो विषय भोग के ही परिणाम होंगे, और धर्म से जुड़े हुए जीवों के बीच में रहोगे, देवशास्त्र गुरु की संगति करोगे, तो परिणाम भी उस अनुसार होंगे। देखा है? हाँ, जैसे लोगों की संगति होती वैसे ही परिणाम होते हैं। आप किसी शादी विवाह प्रसंग में जाओगे तो वहां जिस ढंग का माहौल होगा, आपके परिणाम भी वैसे ही होने लगेंगे। बोलो, फिर वहां पर वो नृत्य करते समय, बारात में नाचते समय ऐसा ऐसा समझ में आता होगा, ऐसा विकल्प आता होगा, मैं कौन हूं, मेरा क्या स्वरूप है, और ये चरित्र कैसे बन रहा है? चरित्र मतलब ये ऐसा वाला है, ये चरित्र कैसे बन रहा है? साथ वाले भी मिलते वैसे ही हैं, पकड़ पकड़ के खींचते हैं। अरे ऐसे थोड़ी ना जाने देंगे तुमको, नाचना तो तुमको पड़ेगा ही।
है। और अनादि की तो आदत पड़ी है नाचने की। 4 गति 84 लाख योनियों में नाच नहीं रहे तो क्या हो रहा। हाँ, नाचने का मतलब वो ही नहीं होता वो चमर लेकर के नाच रहे हैं कि अलग अलग ढंग से, ये भी नाच ही चल रहा है। इधर जा रहे उधर जा रहे, इसका काम उसका काम, ये वो ऐसा। हाँ, हमें रतन जी बहुत अनुभवी हैं। दिख रहे हैं, अरे फूफा जी आओ ना, क्या बैठे हो दूर दूर से क्या देखते हो। देखो उनने फूफा जी को बुलाया तो फूफा जी के अंदर का भी भावना जाग गई है। जिनके घुटनों के दर्द के कारण पैर नहीं चल रहे थे वो बारात में नाचते दिख रहे। बड़े पंडित जी साहब कहते हैं, हमने तुमको मंदिर में नाचने मना किया तो तुम चौराहे पे नाचने लगे। जबकि समझना क्या चाहिए था कि मंदिर नाचने की जगह नहीं है, शांति से बैठ के गुणानुवाद चिंतन करने का है। तो यहाँ का निषेध किया तो चौराहे पे जाके नाचने लगे। हाँ? अरे भगवंतों के प्रति भक्ति आती है, और किसी को आए और वो भक्ति में उसके हाथ पैर उठ भी जाए और वो भगवंत पे समर्पित हो तो ठीक है। सौदर इंद्र को भी भक्ति आती है, तांडव नृत्य करता है, लेकिन कैमरे की तरफ देख करके नहीं। लोगों को तो कई बार पकड़ के सीधा करना पड़ता है। भक्ति के कार्यक्रम चले ना, जो बढ़िया झमाझम भक्ति चल रही हो, अच्छे ऐसे तेज स्वर वाले भजन चल रहे हो, नाचते नाचते भगवान को पीठ दिखाने लगे। हाँ, अब पीठ दिखाए पे जाके उनको सीधा करो, भैया इधर नहीं उस तरफ। कि किस पे समर्पित होना चाहिए। यहाँ कह रहे हैं दुर्लभ रत्नत्रय प्राप्त हुआ है, प्राप्त तो मेरे द्वारा हुआ पर निमित्त कौन थे, आप। तो अगर मुझे गुण चिंतन भक्ति का भाव भी आएगा तो किस पे समर्पित होगा कि हे प्रभु वह मात्र आप पे ही समर्पित होगा। ये मैं इसलिए कह रहा हूं कि मंदिर में नृत्य करने मना किया तो जाकर के गरबा करने लगे चौराहों पे जाके। हाँ? अरे वो उनके यहाँ बहुत नियम कानून है साहब, वो उधर पे ये सब रोक लगा के रखे हैं। ये कोई धर्म होता है? जिस धर्म में मजा ना आए वो कैसा धर्म है। तो वहां जाके नृत्य करने लगे। ये मार्ग था। जिन पे तुम समर्पित होकर या जिनकी भक्ति में नृत्य कर रहे हो वह महामिथ्यात्व का परिणाम है। इसमें अनंत भावों का बंध होता है। एक बात कह दूं, खरी खरी, क्या कदाचित आपके घर के मांगलिक प्रसंग में घर पे नृत्य किया होगा तो वो चारित्र मोहिनी के खाते में जाएगा, और कुगुरु कुदेव के किसी प्रसंग में नृत्य करोगे तो वो दर्शन मोहिनी के खाते में जाएगा। और दर्शन मोहिनी यानी अनंत भाव के लिए भावों को बिगाड़ने वाला काम। क्या कह रहे हैं? श्रद्धा भ्रष्ट हुई ना। यहाँ तो चारित्र की कमजोरी थी तो वो काम हो गया, लेकिन वहां तो श्रद्धा ही भ्रष्ट हो गई। अब श्रद्धा भ्रष्ट हो गई तो अनंत भाव गए हाथ से। नाचना पसंद था, अब नाच नाच मरी जाओ, मरी कैसे चूहा। क्या कह रहे हैं? अब नाचो। ये विचार तो करो। एक प्रवचन किया था मेरे यहाँ पिताजी ने, मतलब कई बार प्रसंग आता था तब वो बोलते भी थे, पर एक प्रवचन एक दिन किसी ने प्रश्न पूछ लिया था तो पूरा प्रवचन ही नृत्य के ऊपर हुआ था कि नाच क्या है, नाच का शब्द का अर्थ क्या है, इसका स्वरूप क्या है। नृत्य जो कहा गया है, ये नृत्य क्या विकृत शब्द है कि ये किसी के गुणों के ऊपर समर्पित कृति है। हाँ, ऐसे विचार करके तो देखें कि यदि ये जो परिणाम हमको आ रहा है, भगवान के प्रति निमित्त का बहुमान बताने की बात आ रही है, तो ये सच्चे देव का स्वरूप चिंतन किया तो ये परिणाम आ रहा। और कुगुरु को देव के प्रति जो अभी खोटी मान्यता में उनके प्रति आस्था का अंश भी बैठा था वह टूटा, तब सच्चे देवशास गुरु के प्रति सच्ची भक्ति का भाव बना। देखिए, वह जो दुर्लभ रत्नत्रय धर्म मैंने प्राप्त किया गया है वो आपके निमित्त से हुआ और मेरे द्वारा हुआ। वह रत्नत्रय प्रमाद और निद्रा वशात, प्रमाद एवं निद्रा के वशीभूत होने से गतम चला गया। क्यों साहब? चोरी कब होती है रमेश जी? चोरी कब होती है? हाँ, जब घर धनी सोते हैं तब चोरी होती है। क्या कह रहे हैं? घर धनी सोते हैं तो चोरी होती है। आपको पता है चोरी करने वाले चोरों को समय मालूम होता है किस समय चोरी करना चाहिए। अधिकतर चोरी जो होती है
वो उस समय होती है जिस समय लोग गहरी निद्रा में होते हैं। सुबह सुबह का समय जो रहता ना 3 बजे से 5 बजे के बीच में, ये चोरी करने का टाइम है। क्योंकि इस समय में बेचेत पड़े सब देही हैं, चलता फिर राग प्रभंजन है। क्या कर रहे हैं? बेचेत पड़े हैं, लुटे पिटे जैसे पड़े रहते हैं, क्योंकि देर रात्रि तक जागते हैं। अगर ब्रह्म मुहूर्त में जगने की आदत हो तो चोर घर में आए कैसे? क्योंकि घरदानी तो जाग रहा है ना, है। लेकिन दिनचर्या ही का ठिकाना नहीं है, वो पता ही नहीं लगता एएम कब होता है और पीएम कब होता है। आज की युवा जनरेशन के साथ में ये समस्या तो बहुत ज्यादा गंभीर रूप देती चली जा रही है कि जब जगना चाहिए तब सोते हैं, और जब कदाचित प्रमाद को मिटाने के लिए निद्रा लेना चाहिए उस समय में जागते रहते हैं। देख लो आप, प्रमोद जी कभी देख लेना, क्या मित्र मंडली का आपका क्या कहते हैं व्हाट्सएप स्टेटस या रात्रि में कि कभी कोई मैसेज आए तो डबल क्लिक कितने बजे तक होता रहता है। डबल क्लिक यानी समझते होंगे जो यूजर है उन्हें पता है कि डबल क्लिक मतलब ब्लू लाइनें कब होती हैं, जब सामने वाला देख लेता है तो, हाँ, सामने वाला देख लेता है। तो जबकि बात है ऐसे निशाचर व्यक्तियों के साथ चले, जबकि सील के दोष में देर रात्रि तक जगने को सील का दूषण में लिया गया। 9 बाड़ में बात की गई थी, यदि आपको स्मरण हो तो, देर रात्रि तक जगना। तो यहाँ कह रहे हैं कि रत्नत्रय धर्म कब लुटता है, रत्नत्रय चोरी कब होते हैं, जब निद्रा और प्रमाद होता है। और कल भी बात पहले भी चली रही है विगत दिवसों से, सोते कैसे हैं? खुली आंखों से भी सोते हैं कि बंद आंखों से ही सोया जाता है? दोनों तरह से। अच्छा, सोने के लिए विधिवत बिस्तर हो और बढ़िया अनुकूल वातावरण और ठंडी हवा हो तो नींद आती, कि कहीं भी नींद आ सकती है? थकान होनी चाहिए, कहीं भी नींद आ सकती है। मैंने तो मुंबई में लोकल ट्रेन में बैठे हुए लोगों को देखा, वो नींद ले लेते हैं। क्या कह रहे हैं? हम तो कभी कभार भूले भटके आए थे, तो हमने तो एक आध दो बार, 2 4 बार लोकल ट्रेन में तो हमको जी लगे स्टेशन ना छूट जाए, स्टेशन ना छूट जाए। एक तो इतनी धक्का मुक्की है कि पता लगा कि उतरना था दादर में, वो पहुंच गए माटुंगा, पता नहीं जो भी हो भगवान जाने। क्या कह रहे हैं? वो निकलने ही नहीं दिया लोगों ने, तो नींद कहाँ से आए? लेकिन जो हैबिचुअल है वो तो खड़े खड़े भी नींद ले लेते हैं। क्या कह रहे हैं? खड़े खड़े नींद ले लेते हैं। स्टेशन आता है तो धक्का पड़ता है तो बाहर उतर जाते हैं, उधर भीड़ धक्का देती तो ऑफिस पहुंच जाते हैं, थके हारे फिर वहां से प्यून धक्का देता है कि जाओ अब घर, तो घर आ जाते हैं, तो घर आकर के धक्का खा के सो जाते हैं। ये धक्का ही तो चल रहा है, और क्या चल रहा है? हाँ, धक्का ही तो चल रहा है। यदि वीतरागी भगवंतों का मार्ग नहीं होता तो हमें जगाता कौन? खुली आंखों से सो रहे थे। क्या कह रहे हैं? खुली आंखों से सो रहे हैं। हाँ, नित्य घटती आयु है पर पाप मति घटती नहीं, ये खुली आंखों का सपना है, खुली आंखों की नींद है। क्यों साहब, भविष्य कैसा दिख रहा है? उज्जवल है कि खतरे में है? अपना भविष्य मतलब आगामी भव कैसा दिख रहा है? अच्छा है कि खतरे में है? अब वो नारा पुराना हो गया, अच्छे दिन आने वाले हैं, अच्छे दिन आने वाले हैं, हम इसको लाएंगे, हम उसको हटाएंगे। कि किसी को लाना नहीं हो, किसी को हटाना नहीं, अपना भविष्य अपनी नजर में क्या दिख रहा, अच्छा दिख रहा है कि बुरा दिख रहा, ये हमारा परिणाम हमको बताएगा। कषाय मंद हुई है, तत्व समझ में आया है, परिणति भीगी है, आत्महित की भावना जागृत हुई है, तो निश्चित समझ लेना अच्छा भाव है, आगामी भाव अच्छे हो सकते हैं। लेकिन अभी भी विकार परिणति कमजोर नहीं पड़ती, कषाय कमजोर नहीं पड़ती है। धर्म के नाम पर भी कषाय में ही फंसा हुआ है, धर्म स्वरूप को जानता नहीं है। अरे अधिक क्या कहें, 2 4 घंटे स्वाध्याय करके भी रंच मात्र भी परिणामों में परिणति में नरमाई नहीं आई है। हाँ, तो भले तुमको कोई कितनी प्रशंसा कर ले, पर गारंटी समझ लेना बुरे दिन आने वाले हैं। क्या कह रहे हैं? उसमें तो ऐसा नारा सुना था जब कैंपेन चला था कि अच्छे दिन आने वाले हैं और हम मोदी जी को लाने वाले हैं। ऐसा ही था ना साहब? ऐसे ही नारा था ना, है? और अपने परिणामों को टटोले नहीं और प्रमाद से जीवन चला जाए, बुरे दिन आने वाले हैं, हम नरक निगोद जाने वाले हैं।
किसी को लाने की जरूरत थोड़ी नहीं, तो जीव स्वयं परिणामों से जाता है, तो जाना है तो जाएगा, कोई रोक सकता नहीं। लेकिन ये बात कह देना आसान है, इस पे विचार करके तो देखो, कभी ध्यान से नरक के चित्रों को देखें और बच्चों को समझाएं और बच्चे पूछें कि क्यों पापा जी ये सही में है कि हमको डराने के लिए ऐसा कहा जाता है। तो मैं आपसे अंदर प्रश्न में पूछता हूं कि आपको भय लगता है कि नहीं लगता उन चित्रों को देख के? कि हमको भी ऐसा लगता है ये तो समझाने को, पढ़ाने को, बच्चों को डराने को, उसके लिए है। मालूम है, श्रद्धान जब तक नहीं है ना, हमको सर्वज्ञ की वाणी पे भरोसा नहीं है। ऐसा कह देते हैं, मान लो जैसे बच्चों को डराने कहते हैं वहां मत जाना, उस कमरे में बाबा है। समझ रहे हैं आप? बाबा मतलब ये हमारे क्षेत्रीय भाषा में ऐसा कह देते, बाबा बाबा है वहां पे म्याऊ बिल्ली है। म्याऊ बिल्ली, अब म्याऊ बिल्ली मतलब क्या? छोटे बच्चों को डराने, उधर नहीं जाना अकेले, है ना, हाथ नहीं छोड़ना, यहीं रहना, कहीं वहां अंधेरा में बाबा बैठा है पकड़ लेगा। अपने दृष्टिकोण में भी ऐसा लगता है जितना नरक आदि का वर्णन है ना, मिथ्या दृष्टि को ऐसा लगता है तो डराने के लिए कहा गया, ऐसा होगा थोड़ी ना। क्या? हाँ, प्रवीण जी बता रहे हैं भूत है, हम लोगों के यहाँ भूत रहते, भूत। हाँ, अलग अलग क्षेत्र विशेष में अलग अलग लोग रहते हैं। हमारे यहाँ बाबा के नाम से डराते हैं, वहां भूत के नाम से डराते, डराते सब हैं, और डर किसी को नहीं लग रहा। डरा रहे हैं सबको एक दूसरे को, और स्वयं नहीं डर रहे। अरे तुझे संसार दुख को देखकर भय प्रतीत होता है कि नहीं? टोडरमल जी साहब कहते हैं ये मार्ग तब समझ में आएगा जब अंदर से भय प्रतीत होगा। भय, बोले सम्यक दृष्टि तो सप्त भयों से रहित होता है, कि हाँ सप्त भयों से रहित होता है, लेकिन भव ना बढ़े, मेरे आत्मा को संसार समुद्र में न जाना पड़े, इसका भय उसको सदैव रहता है। क्या कह रहे हैं? अपने परिणाम ना बिगड़े, इसका भय सदैव रहता है। सप्त भयों से रहित रहता है, इसका मतलब ऐसा नहीं समझ लेना कि कहना चाहिए अनर्गल प्रवृत्ति चलती है जीवन में। सावधान है, जागृत है, हर अवस्था में जागृत है। ये मार्ग किससे मिला? कि सच्चे देव से मिला। इसलिए भक्ति में कह रहे हैं प्रमाद और निद्रा के वशीभूत होने से एक भाव चला गया। नायक, अभी यहाँ एक विशेषण दिया, नायक मतलब कौन? हे प्रधान जिनेन्द्र। कौन है? जिनेन्द्र भगवान कौन है? नायक। देखना, ये जो नायक शब्द प्रयोग किया था ना, इसको यदि हम कहें तो प्रचलित भाषा में नायक को यदि हम कहें, इंग्लिश भाषा में कहें तो कहेंगे हीरो। तो हमारे हीरो कौन है? कौन है हीरो? जिनेश जी, आपके हीरो कौन? जिनेन्द्र भगवान कौन है? और जिसके हीरो ऐसे होते हैं उनका जीवन भी कैसा होता है? जो हीरो को पसंद करते हैं उसके आचरण को कॉपी करते हैं। ये जितने भी ब्रांड एम्बेसडर बनते हैं ना, हीरो हीरोइन किसी प्रोडक्ट के, इसके लिए इनको मोटी रकम मिलती है। क्यों? क्योंकि आपके जो फॉलोअर हैं, फैन हैं, वो आपको देख के हमारे प्रोडक्ट को खरीदेंगे। ऐसे जिन्होंने वीतरागी को नायक, मोक्ष मार्ग का आदर्श माना है, उनको वीतरागता ही पसंद आती है। वह वीतराग पंथ के अनुयायी होते हैं। हाँ, हमारे रश्मि बहन बता रही है रोल मॉडल कौन है हमारा। कौन है रोल मॉडल? मतलब आज के जो लोग थोड़ा सा वर्तमान भाषा से प्रचलित होंगे उन्हें जल्दी पकड़ में आएगा। रोल मॉडल मतलब आइडल। हमारे आइडल कौन है? हाँ, सीधी सी बात है, जिसका जो आइडल होता है वो उस जैसा बन जाना चाहता है। कभी देखा था आपने, जब सचिन तेंदुलकर का एक समय चलता था और जो बच्चे उसके प्रति क्रिकेट के फॉलोअर थे, उनको क्रिकेट खेलने के लिए ग्राउंड में जाने की जरूरत नहीं रहती थी, डाइनिंग टेबल पे भी क्रिकेट होती थी। क्या कह रहे हैं? चम्मच हाथ में आई तो चम्मच से ही शॉट लगने लगते थे। ऐसे ही था कि नहीं था? है ऐसे ही होता था। यानी गजब की बात है, एक बार श्रद्धा में, कोई लक्ष्य में आदर्श तय हो जाए तो उसके अलावा और कोई नहीं दिखता। हाँ, अशरीरी सिद्ध भगवान, आदर्श तुम्ही मेरे, अविरोध शोध चिदगन,
उत्कर्ष तुम्ही मेरे, अशरीरी सिद्ध भगवान, आदर्श तुम्ही मेरे। आराम से बैठ के पूरी भक्ति पढ़ लेना आप सब, प्रवचन के बाद में आराम से बैठ के एकांत में। हाँ, रागादि रहित निर्मल, जन्मादि रहित अविचल, मतलब एक एक शब्द इस बात को बता रहा है आदर्श बनाना किसको है, और जो जैसे को आदर्श बनाएगा वो उस जैसा बने बिना रहेगा नहीं, बन ही जाएगा, कोई रोक सकता नहीं। क्या तो देखो यहाँ कह रहे हैं, हे प्रधान जिनेन्द्र, मैं किसके सामने पुकार करूं, सुनने वाला यहाँ है कौन, कौन है सुनने वाला? एक वीतरागी के अलावा कोई नहीं सुन रहा, निरपेक्ष गुरुजनों के अलावा कोई मार्ग बताने वाला नहीं है। कौन बता रहा है? जिन्हें जगत से राग द्वेष नहीं है वो वस्तु स्वरूप के उद्घाटन करने वाले हैं, जिन्हें राग द्वेष है वो तो तुम्ही को लूटने पे भिड़े हुए। क्या कह रहे हैं? तुमको ही लूटने में भिड़े हुए। पहुंचो तो समस्या लेके आप उनके पास में। एक बार का अनुभव है, पिताजी को अचानक बहुत तबीयत बिगड़ी, एम्बुलेंस में नागपुर लेकर के भागे। किसी से पूछा ऑन द वे कि कहाँ ले जाना चाहिए उनको ट्रीटमेंट के लिए, कहाँ ले जाना चाहिए, तो उन्होंने बोला किस एरिया में हो, तो उन्होंने बोला यहाँ। तो एक काम करो, वहीं पर ये डॉक्टर हैं पर्टिकुलर, उनका अच्छा हॉस्पिटल है, वहां चले जाओ। क्या कह रहे हैं? अब लेके पहुंचे तो हम बाई मिस्टेक गलत डॉक्टर के यहाँ पहुंच गए। वो था तो आर्थोपेडिक और प्रॉब्लम थी स्टोमक की, और लेके कहाँ पहुंच गए? आर्थोपेडिक के। उसने इनकार नहीं किया, उसने एडमिट कर लिया। किसने? पेट की समस्या है और आर्थोपेडिक ने एडमिट कर लिया। एडमिट कर लिया और डॉक्टर को, दूसरे डॉक्टर को कॉल करे और वो डॉक्टर ट्रीटमेंट कर, वो बिल बनाए। 2 दिन हो गए, 3 दिन हो गए, 4 दिन हो गए, अब बिल बनता चला जा रहा है। अब मैं आपसे प्रश्न पूछूं कि वो जिसने हमें एडमिट किया, जब हम तकलीफ में भाग रहे थे, उसने हमें स्थान दिया, औषधि दी, उसका दृष्टिकोण सही था कि गलत था? क्या कह रहे हैं? सही था कि गलत था? अगर सही होता तो वो दिशा बता देता, रोकता नहीं। वो कह देता वहां चले जाओ, ये मेरा काम नहीं है। वहां जाओगे आपको सही मार्गदर्शन मिलेगा, सही ट्रीटमेंट मिलेगा। एक वीतरागी के अलावा सही दिशा ज्ञान कोई कराता ही नहीं है। रागी द्वेषी तो ऐसे हैं कि तुम वैसे ही तो तकलीफ में थे और जो फूटी कोड़ी थी उसको भी यहीं धरवा लेंगे। क्या कह रहे हैं? मैंने एक चीज अनुभव की है, मैं समाज शास्त्र का भी विद्यार्थी रहा हूँ, मतलब बीए लिटरेचर कोर्स में मैंने एक सब्जेक्ट समाज शास्त्र भी पढ़ा था। उसके अंतर्गत प्रमोद जी एक सब्जेक्ट आया था भारत की आर्थिक विपन्नता का कारण में, कि भारत की गरीबी के पीछे अनेक कारण हैं। उसमें एक कारण आया था कि लोगों की अंध धार्मिक आस्था, ये गरीबी का कारण। क्या कह रहे हैं? अंध धार्मिक आस्था, ऐसा लिखा था समाज शास्त्र में। अब अंध धार्मिक आस्था मतलब क्या? कि प्राथमिक आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं कर रहे, घर परिवार की पूर्ति नहीं कर रहे, लेकिन भगवान के नाम पे कर्ज ले लेकर के खर्च कर रहे। क्या कह रहे हैं? जो चीज बहानी है, जो चीज डुबानी है, उसके ऊपर लगा रहे, और जहां से उभरने का प्रयास होना चाहिए वहां पे उपयोग नहीं जा रहा है। बस इससे ज्यादा कहने की जरूरत नहीं है, समझदार है। बात ख्याल में आ रही? ऐसे वितरागियों का मार्ग नहीं होता तो जगत जनों की तरह हम भी कहीं पर नरियल की जगह सिर फोड़ रहे होते। क्या कह रहे? वो तो नरियल ही फोड़ रहे, पर है तो सिर ही फोड़ना। कि भरे दिनकर के सामने भी दिया लेकर के मार्ग खोजते हैं, इससे बड़ी अज्ञानता और क्या होगी। सामने दिनकर यानी सूर्य का प्रकाश है, उसके साथ दिया लेकर के घूम रहे हैं। जिसे व्यसन कहा जाए उसे भगवान के नाम पे सेवन किया जाता है, भगवान की भक्ति के नाम पर, जो प्रत्यक्ष वसन है। जहां पर हिंसा को धर्म बताया जाए वहां मार्ग कैसा होगा?
अभी तो अपने से बड़ा भाग्यशाली और कौन होगा? क्यों साहब? सतीश जी भाग्यशाली हैं? हाँ, भाग्यशाली तो बहुत हैं, टोडरमल जी कहते हैं, लेकिन यदि अवसर चूक गए तो ताके दुर्भाग्य की महिमा का वर्णन हमसे तो नहीं हो सके, क्योंकि जो भाग्यशाली हैं उन्हीं के दुर्भाग्य की बात की जाएगी। जो दुर्भाग्य में पड़े उनकी हम क्या बात करें? बात ख्याल में है? हाँ, चर्चा अपने से चालू करना और अपने पर ही लाके विराम लेना, किसी दूसरे पे विकल्प ले जाना ही नहीं। घूमने भी निकले हो तो ज्यादा दूर नहीं जाना, पड़ोसी के घर तक जाना और लौट के अपने घर पे आ जाना। ध्यान होगी, कहानी पढ़ी थी एक दिन कि पड़ोसी मतलब पंच परमेष्टि भगवंत, हाँ, और आत्मा अपना घर। यदि घर से निकल भी जाओ तो थोड़ी दूर तक जाना, पंच परमेष्टि के घर जाना। वो कहेंगे कि भैया अब आगे मत जाओ, माहौल अच्छा नहीं है, अपने घर में वापस जाओ। बात ख्याल पड़ती है? अपनी बात है, अपनों की बात है, अपनों ने कही है, अपनेपन से कही है, अपना समझेंगे तो अपनापन उनके प्रति रहेगा, तो यही बहुमान होगी, यही भक्ति होगी। इसलिए हे प्रभु, मैं आपके अलावा किसी के सामने बात कैसे कह सकता हूं? अर्थात मुझे आपके सिवाय कोई दूसरा नजर ही नहीं आता। क्या कह रहे हैं? और कोई नजर ही नहीं आता। जब भी नजर खुलती है तो कौन दिखते हैं? वीतरागी परमात्मा, और कोई नहीं। अरे विचार करो, अरे अपने ये बालकों की दिनचर्या में बात रही है, नेत्र खुले तो सबसे पहले क्या करना? कि पंच परमेष्टि का स्मरण करना। और नेत्र बंद होने वाले हो, रात में नींद आए तो क्या करना? कि पंच परमेष्टि गणमोकार मंत्र पढ़ के सोना, गणमोकार मंत्र पढ़ के उठना। अरे मैं कहता हूं हर कार्य करते समय एक बार पंच परमेष्टि का स्मरण होना चाहिए। हमने तो बचपनों में कहानी सुनी पाठशाला में, वो ग्वाला था और उसकी गाय नदी पार चली गई, वो बहाव बहुत तेज था तो नदी में छलांग मार रहा था। याद आया मुनिराज ने कहा था कोई भी कार्य करने के पहले डमोकार मंत्र का स्मरण करना। डमोकार मंत्र पढ़ा, छलांग लगाई, उधर से एक लकड़ी का बहता हुआ डूंडा आ रहा था, बहुत नुकीला था, लग गया शरीर में, देह छूट गई। लेकिन पंच परमेष्टि का स्मरण करते हुए गया था तो देव पर्याय में पहुंच गया, वहां से सीधे समोषण में चला गया। क्या कह रहे हैं? हाँ, करो ना, स्मरण करो ना। लोगों को छोटी मोटी चोट लगती तो तुरंत बाप बहुदद्दा याद आते हैं, बाप याद आते हैं, भगवान याद आते हैं। तो अपने को भी याद आए तो कौन याद आए? ये पंच परमेष्टियां आए, वीतरागी भगवंत याद आए। देखो साहब, मैं बड़े लोगों के हिसाब से बहुत चर्चा नहीं कर पाता। मैं जानता हूं कि मैं बिल्कुल बालकों की दृष्टिकोण से और बालकवत ही चर्चा कर रहा हूं, लेकिन ये समझ लेना, अज्ञानी मिथ्या दृष्टि जीव को अबोध बालक ही कहा जाता है। और जब उसे बोध प्राप्त होता है तब वो वास्तव में कहना चाहिए ज्ञानवान बन पाता है। आइए इसका हिंदी पद्यानुवाद पढ़ेंगे। लेकर लाखों जन्म अंत नर भव में आया, दर्शन ज्ञान चरित्र रूप रत्नात्रय पाया। पाकर धन दुष्प्राप्य नाथ सब खोया मैंने, हा प्रमाद की नींद पड़े लेने के देने। क्या इतना सुंदर अनुवाद किया है। प्रमाद के कारण लेने के देने पड़ गए। लेने के देने अभी नहीं पड़े, ये भाव तो जाने दो, ये पर्याय छूट गई और निम्न गतियों में चले गए, लेने के देने पड़ जाएंगे। कोई पूछने नहीं आने वाला है। एक श्वास में 8-10 बार जन्म्यो मर्यो भर्यो दुख बार। जिसकी शरण में जाएगा वहीं तकलीफ होने वाली है। सेमर तरु दल जुत असी पत्र, असी जो देह विदारे तत्र। उष्णता सही नहीं जाती है तो वृक्षों के नीचे जाकर के बैठता है, सेमर वृक्ष के नीचे। पत्ते गिरते हैं तो मानो तलवार की धार से किसी ने शरीर को विदीर्ण कर दिया। हाँ, गर्मी सही नहीं जाती है तो सामने नदी दिखती है, छलांग लगाता है तो वो वैतरणी नदी थी, जो कि जीवों से भरी हुई थी, अशुद्धता पवित्रता से भरी हुई थी, तेजाब के जैसा पानी था। पानी नहीं था, वो रक्त था।
रक्त से ही बनी होती है वैतरणी नदी पूरी है। उसमें छलांग लगाता है, जितनी दाह अभी थी उससे दाह बढ़ती है, घटती नहीं। क्या ये सब अवस्था इस जीव ने अनंत बार प्राप्त की, इसलिए यहाँ पर जागृत होने की दृष्टि से ये बात कही गई थी। आज तो समय हो गया है, लेकिन 1-2 मिनट का टाइम लूंगा मैं, क्योंकि मैं इसको पढ़ूं कम से कम एक दिन में एक श्लोक की विषय अपना पूरा हो जाए। भावार्थ, हे जगत श्रेष्ठ जिनेन्द्र, सुदीर्घ काल तक संसार परिभ्रमण के बाद जिनेन्द्र देव के निमित्त से महान दुर्लभ रत्नत्रय प्राप्त किया था, परंतु मैंने उसे प्रमाद एवं निद्रा के वशीभूत होकर गवा दिया। अतः अब दुख दूर करने के लिए मैं किसको पुकारूं? गलती मेरी थी, मैं किससे कहूं? लेकिन मैं कहूंगा उसी से जो सब जानता है। और कौन जानते हैं? कि सर्वज्ञ परमात्मा ही मेरा अंतर परिणाम जानते हैं। तो मैं आप ही के पास आऊंगा और आप ही रास्ता बता सकते हो, इसलिए मैं आपकी भक्ति करता। मुझे तो जिनेन्द्र देव आपके सिवा अन्य कोई नजर नहीं आता जिससे मैं अपनी बात कह सकूं। अंतिम हरि गीतिका जो कि रामचरित उपाध्याय जी का है वो पढ़ लेते हैं। सुखलेश भी फिर क्यों, नहीं एक मिनट, जग छठवा है ना, लोकेश पर भी हित किया, नहीं एक मिनट क्षमा चाहिएगा, 7वें नंबर का पढ़ना है मुझे। हाँ, प्रभु आपने निज सुख सुधा का दान यद्यपि दे दिया, यह ठीक है पर चित्त ने उसका न कुछ भी फल लिया। आनंद रस में डूब कर सद्व्रत वह होता नहीं, है वज्र मेरा, है वज्र सा मेरा हृदय, कारण पड़ा बस है यही। आप पढ़ना, मैंने तो आपको पीडीएफ भेजा है, तो आप इसका और हिंदी पद्यानुवाद बड़े अच्छे ढंग से पढ़िएगा, आपको निश्चित ही बहुत आनंद आएगा। आइए, आज की हमने जो भक्ति के लिए मुझे नाम आए थे क्रमशः, उसमें से मैं एक नाम आमंत्रित करता हूँ। हमारे प्रवीण जी महाजन के घर से हमारे नंदा जी, एक मिनट, आप यदि बैठे हैं तो थोड़ा हाथ ऊपर करें, मुझे आसानी होगी देखने में। हाँ जी, मिल गए। संजीव जी, क्षमा करना, संजीव जी महाजन, आपका माइक अनम्यूट करिए। किया जी। हाँ आवाज आ रही है भैया? हाँ, आती आती आवाज आती है। सभी को जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र, जय जिनेन्द्र। लाइट चली गई हमारे अभी। हाँ कोई बात नहीं, आवाज हमें आ रही क्लियर, आप तो करिए, भक्ति लीजिए। तुम्हारे दर्श बिना स्वामी मुझे नहीं चैन पड़ती है, छवि वैराग्यमय मेरी आँखों में फिरती है। तुम्हारे दर्श बिना स्वामी मुझे नहीं चैन पड़ती है, वीराभूषण विगत दूषण परम आसन मधुर भाषण, नजर नैनों की आशा की आनी पर से गुजरती है। तुम्हारे दर्श बिना स्वामी मुझे नहीं चैन पड़ती है, नहीं कर्मों का डर हमको, जब लग ध्यान चरणन में, तेरे दर्शन से सुनते हैं कर्म रेखा बदलती है। मिले घर स्वर्ग की संपत्ति, अचंबा कौन सा इसमें, तुम्हें जो नयन भर गति से दुर्गति टलती है। तुम्हारे दर्श बिन स्वामी मुझे नहीं चैन पड़ती है, हजारों
बहुत सी अन्य मत देखी अंतिम मूरत तुम्हारी है। नहीं शबीर स्वामी मुझे नहीं चैन पड़ती है। जगत सिर ताज हो जिन राज सेवक को दर्श दीजे। तुम्हारा क्या बिगड़ता है मेरी बिगड़ी सुधरती है। तुम्हारे दर्श बिन स्वामी मुझे नहीं चैन पड़ती है। अभी हमारे नंदा जी महाजन जो कि महाराष्ट्र से जुड़ते हैं, मुझे नाम तो स्मरण नहीं है नगर का, लेकिन महाराष्ट्र से हमारे साथ जुड़े हैं, उनके द्वारा अभी हम सभी ने बहुत ही सुंदर अभी जिनेंद्र देव के स्वरूप चिंतन कराने वाली एक भक्ति सुनी। बीच में नेटवर्क थोड़ा डिस्टर्ब हुआ था, लेकिन चूंकि भक्ति हम सभी की परिचित है तो इसलिए हम उस भाव से जुड़े रहे थे। हजारों मूर्तियां हमने बहुत सी अन्य मत देखी, शांत मूरत सी तुम्हारी नहीं नजरों से हटती है। जगत सिर ताज हो जिन राज सेवक को दर्श दीजे। तुम्हारा क्या बिगड़ता है मेरी बिगड़ी सुधरती है। तो गजब की बात है, आपका क्या बिगड़ता है मेरी बिगड़ी सुधरती है। और अन्य में लोग ऐसे कहते हैं मेरी बिगड़ी सुधार दो, मेरी बिगड़ी सुधार दो। क्या कह रहे हैं, मेरी बिगड़ी सुधार दो। पहली बात तो यह है कि बिगड़ी बिगाड़ा किसने था, कि बिगाड़ा तूने था तो सुधारेगा कौन, कि तुझे ही सुधारना है। ऐसे अभी यहाँ पर ये कहा कि आप तो वीतरागी हो, लेकिन आपकी भक्ति करने से मेरे जो राग की धारा है वह टूटती है, मोह राग द्वेष के बंधन छूटते हैं। तो मेरा स्वयं जो अपन सुबह की बात से यदि जोड़ लें अपने अभी रात्रि की इस चर्चा को, स्वयं ज्योतिषः प्रगट रूप है, कुछ करना नहीं है, राग हटाना नहीं था, राग था ही नहीं। क्या कह रहे हैं, ऐसा बहुत सुंदर भक्ति पाठ अभी यहाँ हमारे महाजन जी के यहाँ से हुआ। आइए हम सभी अभी जिनवाणी स्तुति के पहले भाव प्रतिक्रमण पाठ करेंगे। हाँ जी, कल कोई बच्चों को कहा था क्या मैंने, यदि कहा हो वो होंगे तो मैसेज डालिएगा, है ना, बच्चों में। अच्छा हाँ बैठे हैं, बहुत अच्छा, ठीक है। चलिए पहले हम भाव प्रतिक्रमण पाठ करेंगे फिर जिनवाणी स्तुति। हे अरहंत प्रभु, मुझसे मन वचन काय द्वारा कृतकारित अनुमोदना द्वारा समरंभ समारंभ आरंभ द्वारा क्रोध मान माया लोभ द्वारा प्रमाद इत्यादि विभावों द्वारा इस भव में या पूर्व भव में सच्चे देवशास्त्र गुरु की अभिनय हुई हो, व्रतों में अतिक्रम व्यतिक्रम अतिचार अनाचार दोष लगाया हो, एकेंद्रिय से लेकर पंचेंद्रिय तक किसी भी जीव की हिंसा हुई हो, विराधना हुई हो, दिन या रात में लगाए सर्व दोषों का पश्चाताप व्यक्त करता हूं, क्षमा मांगता हूं। वह मेरे सभी दोष मिथ्या हों, मैं मुझ में रहूं, इस प्रकार मैं इन सभी दोषों का प्रायश्चित करता हूं। ओम नमः सिद्धेभ्य। आइए हमारे दैनिक सभा के जो बालकगण रहते हैं, जो बैठते हैं, उनके माध्यम से संक्षिप्त जिनवाणी स्तुति पाठ करेंगे। हाँ जी, कृषा और दिव्या, हाँ बेटा अनम्यूट करिए, आपका अनम्यूट करो बेटा। अच्छा फिर से करिए, ओके अभी करिए। ठीक बेटा, आपकी आवाज नहीं आ रही पर हमको, आपका माइक आवाज नहीं आ रही है
रुकिए, एक बार फिर से मैं आपको म्यूट करके अनम्यूट करूंगा। हाँ, आप करिए वापस, अनम्यूट करिए। नहीं, आपकी आवाज नहीं आ पा रही बेटा, आज पता नहीं क्या कुछ तकनीकी कारण हो सकता है। चलिए देखते हैं, जब तक और कोई छोटे बच्चों में से कोई हो वो लेना चाहे तो ठीक है, नहीं तो हम फिर यहाँ से संक्षिप्त जिनवाणी स्तुति पाठ करेंगे। इसी के साथ कल हमारी जो मंगलमय तीर्थ वंदना है उसकी सूचना मैंने आपको प्रेषित किया है, और वह जो है गुजरात के ही बनासवाड़ा करके जो जगह है, नवावास करके क्षेत्र है। और कल के हमारे आमंत्रणकर्ता परिवार जो है वो हमारा बोरीवली स्वाध्याय मंडल परिवार है, और स्वाध्याय परिवार के अनेक सदस्य साधर्मी कल आमंत्रणकर्ता के रूप में इस मंगल क्षेत्र में, चूंकि मुंबई में बहुत सारे लोग गुजरात से जुड़े हुए हैं, तो कल गुजरात की यात्रा हम मुंबई के बोरीवली परिवार के साथ में करेंगे और शुद्ध पूजन का पाठ करेंगे। याद है ना? अरे याद है। हाँ, अभी आपकी आवाज आ रही है, अब आप प्रारंभ करें। आवाज चली गई। हाँ। मिथ्यात्म हाथ जोड़ के सबासवे को बानो से बखानिए सौद्र जानवे को दीवान वे को पिता वे को परम प्रमाणीय अनुभव बताए वे को ये के दता वे को छाऊ न सता वे को भव्य और आनीय जहाँ तहाँ तार वे को पार के होता वे को विस्तार वे यही जिनवाणी हे जिनवाणी भारती तो जपो दिन रे जो तेरी शरणागति वाणी के ज्ञान से सूझे लोक लो सोवाणी मस्तक नमो देते हो तो सदा देते हो जय जय। नीचे हाँ जी, बहुत सुंदर। कृषा और द्रव्या, कृषा और द्रव्या, ये दो बालिकाओं के द्वारा अपने विगत दिवसों में भी ये बच्चों के द्वारा से बहुत अच्छा जिनवाणी स्तुति पाठ वगैरह हमें करने का अवसर मिलता है। अच्छा बच्चों का प्रयास है, मुंबई महानगर में रहते हुए भी धर्म संस्कारों के साथ इस मार्ग से जुड़े रहें, ऐसी हम मंगल भावना करते हैं। आइए हम सभी कल की तीर्थ वंदना की आपको जानकारी प्राप्त हुई। मेरा पुनः पुनः अनुरोध सिर्फ इतना ही है कि आप लोग पूजन की स्थापना के समय से ही जुड़ें तो बहुत ही अच्छा होगा, तो आपको पूरा लाभ भी मिलेगा। और ये समझ लीजिए कि यदि हमारा आदि मंगल होगा तो अंत भी मंगल ही होगा, ऐसा उल्लेख आया है। टोडरमल जी साहब ने भी किया, घबला में भी उल्लेख आया है, किसी कार्य का आदि मंगल हो यानी प्रारंभ यदि मंगल हो तो अंत भी मंगल ही होता है। तो हम जब पूजन भगवंतों की करते हैं तो स्थापना, विनय पाठ, ये सब आदि मंगल में है। फिर उसके बाद में जो मध्य में हम पूजा आदि करते हैं वह मध्य मंगल है, और बाद में हम जो समुच्चय अर्घ आदि करके विसर्जन आदि पाठ करते हैं वह अंत मंगल है। तो हमारा क्यों अधूरा काम हो, काम हो तो पूरा ही हो, इसलिए इतना अनुरोध करते हैं कि अपेक्षा भी हो, लगभग तो सभी लोग जुड़ ही रहे, लेकिन यदि कदाचित कोई थोड़ी सी व्यवस्था और संयोजित कर लें तो आपको पूरा पूरा आनंद प्राप्त होगा। आइए हम सभी जिनवाणी स्तुति के पाठ उपरांत काय उत्सर्ग करते हैं। नमो अरिहंताणम नमो सिद्धाणम नमो आयरियाणम नमो उवच्छायाणम नमो लोए सब साहूणम नमो अरिहंताणम नमो सिद्धाणम नमो आयरियाणम नमो उवच्छायाणम नमो लोए सब साहूणम नमो अरिहंताणम नमो सिद्धाणम नमो आयरियाणम नमो उवच्छायाणम नमो लोए सब साहूणम। जय बोले द्वादशांग में जिनवाणी माता की जय हो।
देवशास्त्र गुरु भगवान की जय हो। अनंत अनंत सिद्ध परमेष्टि भगवंतों की जय हो। वीतरागी जैन शासन की जय। इस तरह से कल प्रातः काल हम सभी 7:25 पर गुजरात के ही एक बहुत सुंदर 800 वर्ष प्राचीन इस क्षेत्र पर, जहाँ की आदिनाथ भगवान की प्रतिमा है, मूल नायक शांतिनाथ भगवान है और बहुत प्राचीन मंदिर है, उस प्राचीन मंदिर के दर्शन भी करेंगे। और पूजन के क्रम में बाबू युगल जी साहब की सिद्ध पूजन काल अपन प्रातः काल पढ़ेंगे। आप सभी के पास लगभग सभी पुस्तकों में वह पूजन उपलब्ध है, इसलिए कल प्रातः काल सिद्ध समान स्वरूप को ध्याकर अल्पकाल में सिद्धत्व को प्राप्त करने की भावना से हम सभी ये अपनी मंगल आराधना करते रहें। इसी पवित्र भावना से सभी को जय जय।